पाउंडिंग का जादू कहते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो तभी काम करता है जब आप उसे लंबा समय देते हैं। हाँ, समय देना जरूरी है। और इमरजेंसी फंड और बीमा कवर होने के बाद आप थोड़ा कैलकुलेटेड जोखिम उठाने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि छोटी मोटी दिक्कतों के लिए आपके पास सेफ्टी नेट है। सही है। अच्छा, लोग अक्सर निवेश के नाम पर फिक्स डिपॉजिट, एफडी, सोना या फिर प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाते हैं। इस सबसे जाने पहचाने रास्ते लगते हैं। हाँ, ये पारंपरिक विकल्प हैं और सुरक्षित भी लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लंबी अवधि में इनका प्रदर्शन अक्सर महंगाई को भी मात नहीं दे पाता। मतलब? देखिए, एफडी का जो ब्याज मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बाद जो बचा, उसमें से अगर आप महंगाई दर घटा दे तो कई बार असल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। मतलब आपके पैसे की खरीदने की ताकत असल में कम हो गई। अरे, ये तो सोचा ही नहीं था। सोना, खासकर अगर गहनों के रूप में खरीदा, तो निवेश के लिहाज से बहुत महंगा सौदा है। मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, इसी में 15-20% या ज्यादा कट जाता है। और बेचने जाओ तब भी कटौती होती है। गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फंड बेहतर है, पर रिटर्न बहुत अस्थिर रहता है। और प्रॉपर्टी, वो तो हमेशा बढ़ती, ऐसा कहते हैं। प्रॉपर्टी में पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी रकम एक साथ लगानी पड़ती है। फिर खरीदने बेचने के खर्चे बहुत ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, और सबसे बड़ी दिक्कत लिक्विडिटी। जरूरत पड़ने पर इसे जल्दी बेचना आसान नहीं होता। ये बात तो है। तो अगर ये पारंपरिक रास्ते लंबी अवधि में दौलत बनाने में उतने कारगर नहीं हैं, तो फिर पैसा बढ़ाने के लिए आम निवेशक क्या करे? शेयर बाजार का नाम सुनते ही तो डर लगता है। डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, रोज ऊपर नीचे होता है। सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीदना और उन्हें मैनेज करना वाकई मुश्किल हो सकता है। वो तो सबके बस की बात नहीं। लेकिन लंबी अवधि में महंगाई को अच्छे मार्जिन से मात देकर बढ़िया रिटर्न कमाने के लिए इक्विटी यानी शेयरों में निवेश सबसे कारगर तरीका साबित हुआ।